Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. This is lesson number 19 and we are discussing chapter number 1 exercise 1.4. इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं अबाउट रेडिकल इक्वेशंस और आज हम इसकी लास्ट यानी थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो आप इस टाइप में देखो, दिस इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू क्यू। आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस जो रेडिकल साइन के अंदर हैं दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 है। एक चीज़। सेकेंड थिंग इज़ के फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकेंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स आर सेम। ठीक है, तो इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। दैट इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो सेम टाइप है। आप इसमें भी देखो तो अंडर रूट फर्स्ट रेडिकल में जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है, सेकेंड की एक्सप्रेशन भी क्वाड्रेटिक है और इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स और इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स आर सेम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में सेम है। तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है मेरा वेरिएबल वाई के इक्वल है। क्या होगा, अब इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे वाई से, तो इक्वेशन 1 की फॉर्म कुछ ऐसे बन जाएगी, वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो तो आपके पास रेडिकल में जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो लीनियर एक्सप्रेशंस बन गई हैं। ठीक है, अब हमने इस रेडिकल साइन को रिमूव करना है ताकि हम अपने वेरिएबल के रूट्स फाइंड कर सकें। सो फॉर दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, y प्लस 1 अंडर रूट वाई प्लस 1 माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड पे सिर्फ 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब फिर इसको सपोज करते हैं a और इसको सपोज करते हैं b। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी अंडर रूट वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर होता है 1, सो 1 एज इट इज़। ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हुआ तो y प्लस 1 रेडिकल के बाहर आ गया, माइनस ये दोनों स्क्वायर रूट में हैं तो दोनों को सिंगल रूट में लिख लिया और दोनों ब्रैकेट्स दोनों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो गई। सो 2 अंडर रूट y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस अगेन दिस स्क्वायर इज कैंसल्ड बाय रूट, तो y माइनस 1 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया इज इक्वल्स टू 1। अब जो स्क्वायर रूट के बाहर वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लें, y प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, ये फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 आ गया y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। ये पॉजिटिव 1 ये नेगेटिव 1 दोनों कैंसिल हो गए, y प्लस वाई ये आ गया 2y माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये 2y इस साइड पे सब ऐड हो रहा है, इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो बन गया माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो आपकी 2y वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और 1 नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस ने अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर दिए। दिस माइनस इज कैंसल्ड बाय माइनस, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों माइनस कैंसिल हो गए तो आपके पास बच गया 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y। जी, नेक्स्ट क्या हो गया, अब फिर से इक्वेशन में सिंगल रेडिकल का साइन यानी स्क्वायर रूट आ रहा है। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा से इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूँगी, तो ये पूरी टर्म यानी 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल तो वाई स्क्वायर माइनस 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, साथ में जो बाहर 2 था इस पर स्क्वायर अप्लाई हुआ तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी यानी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर पे फार्मूला अप्लाई किया तो 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 4 इंटू वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4, साथ में y स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड y प्लस 1 का स्क्वायर 1। इन तीनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, ये 4y इधर आके प्लस हो गया, माइनस 4 और 1 भी इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बच गया 4y माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
और 4y इज़ इक्वल्स टू 5। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के अपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास y का सिंगल रूट आया, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गई थी, बच गई थी सिर्फ लीनियर टर्म, तो लीनियर के लिए रूट भी सिर्फ एक ही आता है। अब ये तो वो y का रूट आया है जो हमने y सपोज किया था अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली इक्वेशन वॉज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, तो रूट्स तो x के फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट में जो सपोजिशन की थी उसी को कंसिडर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल था y के, इस y की जगह इसका रूट पुट करते हैं। y की जगह उसका रूट पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5/4। ये 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी के अपोजिट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल्स टू 5। 5 राइट साइड पे ऐड हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे क्योंकि इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो इस पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। So a is equals to 4, b is equals to 4 and c is equals to minus 5. By using quadratic formula, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. b की जगह पे उसका रूट पुट करें 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4। a भी 4 है और c है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 80 एंड 2 4s are 8। तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 96। सो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाई 8। अब 96 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करें तो आपके पास फॉर्म बनी, एक ये पेयर बन गया 2, एक ये पेयर बन गया और पीछे बच गया 2 इंटू 3। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 3 ज़ा 6। तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर भी रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी रूट से कैंसिल, 2 बाहर आ गए, अंदर रह गया 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 4 अंडर रूट 6। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 96 इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 6। तो 96 को रिप्लेस कर दिया है 4 अंडर रूट 6 से। अब न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स में 4 कॉमन है, 4 बाहर निकालो, अंदर रह जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। 4 1s एंड 4 2s आर 8, तो बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया दैट इज़ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 के ख़त्म होने के साथ चैप्टर नंबर 1 भी हो गया है ख़त्म। ठीक है, इस चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन सॉल्व की। अब इस एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं तीनों टाइप से रिलेटेड हैं। दैट आर योर होम असाइनमेंट। थैंक यू।